गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 कैसे हैं आप सब। अब तक हमने जो था इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था। आज हम आपके ग्रामर में राइटिंग सेक्शन से एक टॉपिक लेने जा रहे हैं, संदेश लेखन। संदेश जिसका मतलब है मैसेज, लेखन मतलब राइटिंग, जिसको हिंदी में संदेश लेखन और इंग्लिश में मैसेज राइटिंग कहते हैं। तो मैसेज क्या होता है, जैसे हम अपनी बात किसी के थ्रू किसी और तक पहुंचा रहे हैं तो वो क्या होता है, एक मैसेज देना, मैसेज पास करना। और इसको ही हम अगर लिख कर दे रहे हैं तो उसे लेखन का रूप दे देंगे, जिसे कहेंगे कि संदेश लेखन। यानी कि किसी के थ्रू हम अगर बोलकर अपना संदेश नहीं पहुंचा रहे हैं तो लिखकर हम अपना संदेश पहुंचा रहे हैं तो उसे कहेंगे हम संदेश लेखन। तो संदेश लेखन क्या है एक्चुअली में, हम पहले देखते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति तक अपने मन की बात या सूचना लिखकर व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से स्वयं भेजता है, यानी कि आजकल जो है ई राइटिंग समझ लीजिए, या ईमेल, कंप्यूटर, फोन का जो है टाइम है, मतलब वर्तमान जो है टेक्नोलॉजी ये आ गई है कि उसमें जो है आप व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से आप स्वयं, यानी उसके थ्रू खुद आप संदेश भेजते हो या मैसेज भेजते हो, या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करता है और वह व्यक्ति उसके द्वारा प्राप्त सूचना को लिखकर संबद्ध व्यक्ति तक पहुंचाता है, तब यह प्रक्रिया संदेश लेखन की श्रेणी में आती है। यानी कि एक तो ये हो गया कि आप खुद ईमेल से भेज रहे हैं अपना मैसेज, या व्हाट्सएप से भेज रहे हैं, या लिखकर भेज रहे हैं, या फिर एक ये होता है कि आपने किसी को बोलकर बताया और अपना मैसेज दिया। सपोज आपके घर पे आपके पापा के लिए कोई फोन आता है और आपके पापा उस समय नहीं हैं, और आपकी बात जो है उनके कलीग से होती है, ऑफिस के कलीग से होती है, और वो मैसेज देते हैं कि आप अपने पापा को आने पर ये मैसेज दे देना। और सपोज आपको ट्यूशन जाना है, कहीं और जाना है, तो अब आपको आने में टाइम लगेगा, तो आप वो मैसेज लिख कर जाएंगे कि आपके लिए क्या क्या, आपके लिए कॉल आया था और उसमें ये मैसेज उन्होंने दिया है। इस तरह से आप क्या है, अपना उनका जो मैसेज है अपने किसी और तक आप पहुंचा रहे हैं, यानी कि अपने पापा तक आप पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा लिखकर स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसकी प्राप्त सूचना को लिखकर संबद्ध व्यक्ति को भेजना संदेश लेखन कहलाता है। संदेश लिखते समय जो है हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या है, संदेश लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या है। सबसे पहला है, संदेश संक्षिप्त और तथ्यपरक होना चाहिए। तथ्यपरक मतलब टू द पॉइंट, यानी कि एक तो शॉर्ट मैसेज होना चाहिए और टू द पॉइंट की उसमें आपको क्या मैसेज देना है, बस। इससे ज्यादा अनावश्यक बातों का समावेश नहीं होना चाहिए। संदेश में अपनी ओर से कोई नई बात नहीं लिखनी चाहिए, यानी कि जितना संदेश, यानी कि जो बात आपको बोली गई है वही बात आपको लिखनी है और वही बात आपको पहुंचानी है। अपनी तरफ से कोई नई बात उसमें नहीं जोड़कर लिखनी या बतानी है। संरचना की दृष्टि से सही वाक्य लिखने चाहिए, यानी कि जो आप वाक्य लिखेंगे वो सही होना चाहिए। व्याकरणिक एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां ना हो। उसमें क्या है, व्याकरण से संबंधित और वर्तनी यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कि कई बार उसका मतलब ही गलत निकल जाता है। संदेश निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही लिखना चाहिए, यानी कि प्रारूप यानी कि उसका जो फॉर्मेट है आपको जो मिला है उस फॉर्मेट के अनुसार ही संदेश लिखना चाहिए, मैसेज लिखना चाहिए। निर्धारित शब्द सीमा ध्यान रखना चाहिए। निर्धारित शब्द सीमा का यानी कि उसमें जो आपको शब्द सीमा दी गई है वो निर्धारित होनी चाहिए। अगर 20 या 25 दे रखे तो उतने ही शब्द सीमा का आप प्रयोग करें, अनावश्यक शब्द सीमा को ना बढ़ाएं। संदेश निर्धारित प्रारूप के अनुसार एक कटघरे यानी कि बॉक्स में ही लिखा जाना चाहिए। जब आप संदेश लिख रहे हैं तो एक निर्धारित कटघरे मतलब एक बॉक्स बना हुआ आता है जिसमें कि आपको संदेश लिखना होता है। संदेश लिखे जाने का समय एवं तिथि अवश्य दिया जाना चाहिए, यानी कि संदेश जब आप लिख रहे हैं तो उसमें आपको दिनांक, तिथि मतलब डेट, दिनांक का ध्यान रखना चाहिए और समय का भी ध्यान रखना चाहिए कि दोपहर है या दोपहर के बाद है या रात का समय था।
जिस व्यक्ति को संदेश देना है, यानी कि आप जिस व्यक्ति के लिए संदेश लिखकर जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, प्रारंभ में उसका नाम, प्रारंभ यानी कि शुरुआत में उसका नाम तथा अंत में संदेश लेखक के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए। कि आप घर पर जो है एक संदेश छोड़कर जा रहे हैं। आप, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके पापा के ऑफिस से फोन आता है, उनके कलीग आपको कोई मैसेज देते हैं उनको देने के लिए, और आपको कहीं बाहर जाना है, तो आप सबसे पहले संबोधित किसे करेंगे? पापा के नाम संदेश लिखकर जा रहे हैं तो पापा लिखेंगे, और नीचे खत्म करते समय उसमें अपना नाम या हस्ताक्षर आपको अवश्य लिखने हैं कि आप ये मैसेज छोड़कर जा रहे हैं, ताकि जब जो संदेश जिसको मिले, जो पढ़े, तो उसे मालूम हो कि किसने वो संदेश प्राप्त किया था पहले। अब संदेश लिखने के लिए मुख्य क्या बातें आवश्यक है उसको पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे संदेश लेखन का प्रारूप, यानी कि इसका फॉर्मेट कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम एक इस तरह का बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊपर लिखा होना चाहिए संदेश, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे समय, फिर तिथि यानी कि डेट, फिर एक लाइन छोड़कर यानी कि एक पंक्ति ये जो है छोड़कर नीचे संबोधित व्यक्ति का नाम, यानी कि जिसके नाम हम संदेश छोड़कर जा रहे हैं या जिसके नाम हम संदेश लिख रहे हैं। फिर क्या है? विषय वस्तु, 2-3 पंक्तियों में विषय वस्तु आ जाएगी। विषय वस्तु से मतलब है बीच का जो मैटर है, आपका जो वार्तालाप फोन पर हुआ है वो आप देना चाहते हैं, वो आप लिखना चाहते हैं, वो क्या है? विषय वस्तु, जिसको आप इंग्लिश में बॉडी भी बोलते हैं। फिर एक पंक्ति छोड़कर नीचे प्रेषक का नाम, प्रेषक का नाम मतलब कि जो मैसेज लिख रहा है उसका नाम आएगा। तो इसके लिए जो है ये तो हो गया इसका प्रारूप, यानी कि अगर आपके पास एग्जाम में इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट बनाना है, यानी कि ये बॉक्स तैयार करना है, और उस पेज पर आप कोई और काम नहीं करके केवल एक संदेश लेखन ही लिखेंगे। इस तरह से बॉक्स बनाकर आपको लिखना है, बॉक्स जरूर बनाना है। प्रश्न है, अब इसका प्रश्न जो आएगा वो किस तरह से आएगा और आपको किस तरह से लिखना है वो भी हम देख लेते हैं एक डेमो। आपके पिताजी के कार्यालय से फोन आया था, यानी आपके पापा घर पर नहीं है और उनके ऑफिस से फोन आया है जो आपने उठाया। फोन करने वाले व्यक्ति से आपका वार्तालाप हुआ, यानी कि आपने फोन उठाया तो उनसे जो बातचीत हुई होगी आपकी। आपको ट्यूशन पढ़ने जाना था, बातचीत हो गई, लेकिन आपको कहा है आपको बाहर जाना है, ट्यूशन पढ़ने जाना, हो सकता है आपको किसी और काम के लिए भी जाना हो। अतः उस व्यक्ति से जो वार्तालाप हुआ, अतः उस वार्तालाप को ध्यान में रखकर, यानी कि जो बातचीत आपकी फोन पर हुई उसको ध्यान में रखकर अपने पिताजी के लिए एक संदेश लिखिए। यानी कि आपके पिताजी घर पर नहीं है और उनके ऑफिस से फोन आता है और आपकी जो फोन पर बातचीत होती है वो आप संदेश के रूप में लिखकर अपने पिताजी के लिए छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी कहीं बाहर जाना है। तो हम किस तरह से लिखेंगे उसे? सबसे पहले तो उत्तर, फिर हम इसी तरह का एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अब जो है यहां पर हमने बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स बनाने के बाद हम सबसे पहला जो वर्ड है सेंटर में बीचों बीच हम लिखेंगे संदेश। उसके बाद यहां क्या था? यहां पर है समय। समय क्या है? आपकी शीट आपके पास इस तरह से होगी, जहां आप बैठे होंगे आपकी शीट यानी आपकी कॉपी के बाईं तरफ को, उल्टे हाथ की तरफ को आपको लिखना है। अब जैसे यहां अपराह्न 4 बजे यानी कि दोपहर बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न, तो वो क्या है? 4 बजे। 4 बजे उसके बाद क्या है? फिर तिथि यानी कि 23, 11, 20, और आप अब एक पंक्ति छोड़ दी हमने यहां पर। उसके बाद हमने संबोधित व्यक्ति का नाम लिखा। संबोधित व्यक्ति कौन है? हम किसके नाम संदेश छोड़कर जा रहे हैं? अपने पापा के नाम संदेश छोड़कर जा रहा है वो। तो पापा, आपके कार्यालय से श्री दिनेश शर्मा का फोन आया था कि दिनांक 23/11/20 को होने वाली बैठक यानी कि मीटिंग स्थगित हो गई है, यानी कि टल गई है, तथा
स्थगित हो गई है, टल गई है, पोस्टपोन हो गई है तथा नई तिथि आने की सूचना बाद में दे दी जाएगी। और नीचे उसने अपना नाम लिख दिया है, दीपक। तो ये क्या है? ये आपका मैसेज है। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको शॉर्ट एंड स्वीट एक मैसेज लिखना है जो कि आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपके जो है एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इसे ध्यान से बिल्कुल इसी तरह से, इसी फॉर्मेट में अगर आप लिखेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, तो आपको फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू।